हाँ जी, क्या हाल है। सो बेसिकली टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर चैप्टर का नाम है बेसिकली प्रॉफिट स्टेटमेंट एंड इट्स पार्ट ऑफ एएस अकाउंटिंग विच इज़ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो पार्ट है ना, इसका एक चैप्टर है प्रॉफिट स्टेटमेंट्स का। इसमें बेसिकली आपको प्रॉफिट स्टेटमेंट्स बनानी होती हैं यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। मतलब दो तरीक़ा से आप प्रॉफिट स्टेटमेंट्स बना सकते हो। मैं आपको सारा समझाता हूँ सही डिटेल में क्या होता है, किस तरीके से होता है। बट उससे पहले ना मैं आपको एक दो चीज़ें समझाना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपकी जो कॉस्ट होती है, क्योंकि अगर ये पहले मैं आपको बेसिक चीज़ ये नहीं समझाऊँगा तो तब आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है ना, आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है वो दो चीज़ों से बनी होती है। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है, और दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये चीज़ आपको लाजमी याद रखनी है। डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट, दो कॉस्ट मिलती हैं जब तो आपकी टोटल कॉस्ट बनती है। सही है। एंड जो बेसिक है वो ये है कि आप अपने रेवेन्यू में से, लाइक व्हाट आई मीन टू से इज़, आप जब अपने रेवेन्यू में से कॉस्ट को लेस करोगे ना तो आपके पास प्रॉफिट आएगा। ये आपकी मेन, इस पूरे चैप्टर में आप ये करोगे कि कॉस्ट में से, रेवेन्यू में से जब आप कॉस्ट को लेस करोगे तो यू विल गेट योर प्रॉफिट। अब मैं आपको कॉस्ट का समझा रहा हूँ बिकॉज इसमें ज़्यादा मसला कॉस्ट का होगा। आपकी जो टोटल कॉस्ट होती है वो दो चीज़ों से बनती है। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट, एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब जो डायरेक्ट कॉस्ट है दैट इज़ द कॉस्ट विच इज़ रिलेटेड टू द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट है ना वो सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट होती है। एंड जितनी भी बाकी सारी कॉस्ट्स हैं वो इनडायरेक्ट कॉस्ट के अंडर आती हैं। डायरेक्ट कॉस्ट में मिसाल के तौर पे डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट आएगी, लाइक मटेरियल की जो कॉस्ट आती है, जो आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ मटेरियल ख़रीदना पड़ेगा ना, जो भी आप प्रोड्यूस करते हो। तो वो जो मटेरियल की कॉस्ट है वो डायरेक्ट कॉस्ट है। इसको आप इस तरीके से भी याद रख सकते हो, लाइक वो सारे खर्चे जिनके बगैर आपका प्रोडक्ट नहीं बन सकता। तो मटेरियल नहीं होगा तो प्रोडक्ट ही नहीं बनेगा ना, तो मटेरियल होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। तो इसलिए मटेरियल की जो कॉस्ट है वो डायरेक्ट कॉस्ट एक्सक्यूज़ मी। अच्छा, सो बेसिकली ये डायरेक्ट कॉस्ट है। अच्छा, इसके अलावा, अच्छा सो बेसिकली डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट है। लेबर नहीं होगा तो आपकी प्रोडक्शन नहीं होगी। ठीक है, मज़दूर के बगैर काम नहीं हो सकता है। तो डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट होगी वो भी डायरेक्ट कॉस्ट है। इसके साथ डायरेक्ट डायरेक्ट लगा हुआ है, बट ये है कि मटेरियल की जो कॉस्ट होती है वो भी डायरेक्ट होती है एंड लेबर की कॉस्ट जो होती है वो भी डायरेक्ट होती है। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे अगर कोई सेलिंग एक्सपेंसेस हैं, सेलिंग एक्सपेंसेस मतलब आप किसी भी जगह पे चीज़, अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, किसी शॉप पे या कहीं पे भी आप सेल कर रहे हो, तो उसके लिए जो आपको एक्सपेंसेस जा रहे हैं ना तो वो डायरेक्ट नहीं है, वो इनडायरेक्ट हैं। मतलब अगर आपके कोई सेलिंग एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो दैट इज़ योर इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि कॉस्ट आपकी जो होती है वो दो तरीके की होती है। एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और एक होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। जितनी भी कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन है, ठीक है, वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट है। एंड जितनी भी कॉस्ट रिलेटेड टू अदर एक्टिविटीज़ है अदर देन मतलब प्रोडक्शन, दैट इज़ इनडायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, तो इन दोनों को जब मिलाते हैं तो आपके पास टोटल कॉस्ट बनती है। अच्छा, अब एक छोटी सी चीज़ और है, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। अगर ये सारी बकवास नहीं करूँगा तो आपको नहीं समझ आएगा। ठीक है, और एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट होती है ना वो कॉस्ट, उस कॉस्ट को आप वेरिएबल कॉस्ट कहते हो जो आपकी प्रोडक्शन के साथ साथ वेरी करे। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल 5,000 यूनिट्स आप बना रहे हो तो उसके लिए वेरिएबल कॉस्ट कुछ और होगी। 4,000 यूनिट्स बना रहे हो तो उसके साथ वेरिएबल कॉस्ट कुछ और होगी। मतलब प्रोडक्शन के साथ
आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो वेरी करती है। इसलिए जितनी भी कॉस्ट, लाइक व्हाट आई मीन टू से इज, जितने भी कॉस्ट वेरी कर रही हों आपकी प्रोडक्शन के साथ, वो सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट होती हैं। जिस तरह आप इसमें अगर आप देखो तो डायरेक्ट मटेरियल की जो कॉस्ट है वो वेरी करेगी, जितना प्रोडक्ट बनाओगे उसके लिए उतना मतलब उस हिसाब से मटेरियल लगेगा। तो इसलिए डायरेक्ट मटेरियल इज़ अ गुड एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट तो वो है ही है, उसका अब चक्कर नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको वेरिएबल कॉस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। डायरेक्ट लेबर भी, जितना मटेरियल बनाओगे उतनी ज़्यादा लेबर लगेगी, तो दीज आर एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो आपकी प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करती। फॉर एग्जांपल रेंट, आप चाहे 10 यूनिट्स बनाओ या 10,000 यूनिट्स बनाओ, आपने फैक्ट्री का जो रेंट है वो देना पड़ेगा। वो ऑनर ये नहीं कहेगा यार तुमने 10 यूनिट्स बनाए, चलो मुझे इस हिसाब से रेंट दे दो। बट ये है कि वो कहेगा जितना रेंट फिक्स्ड है उतना ही होगा, उतना ही वो आपसे चार्ज करेगा। तो आपको ये जो चीज़ है ये समझनी पड़ेगी। लाइक एक आपको डायरेक्ट कॉस्ट का पता होना चाहिए, इनडायरेक्ट कॉस्ट का पता होना चाहिए, वेरिएबल कॉस्ट का एंड फिक्स्ड कॉस्ट का पता होना चाहिए, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको टॉपिक पे लेके आता हूँ, जो मेरा टॉपिक है प्रॉफिट स्टेटमेंट्स का, ठीक है। प्रॉफिट स्टेटमेंट्स में होता ये है कि आपको हमेशा, मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर बताता हूँ। बेसिकली इसका जो चैप्टर का होगा वो ये होगा कि आपको डेटा गिवन होगा, उसमें आपने रेवेन्यू में से कॉस्ट लेस करनी है। रेवेन्यू में से कॉस्ट लेस करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। अब बेसिकली आपके जो, देखिए इस चैप्टर में होता यह है कि एक तरीका है एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का, एक तरीका है मार्जिनल कॉस्टिंग का। अगर आपको वो कहेगा कि आप प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है, तो अलग तरीके से बनेगी। अगर आपको कहेगा कि प्रॉफिट स्टेटमेंट बनाओ यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, तो इसमें अलग तरीके से बनेगी। मैं आपको दोनों का पहले फॉर्मेट बताता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको एक सवाल भी करवाऊंगा, तो यू विल गेट द हैंग ऑफ इट, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर अगर आप थ्रू मार्जिनल कॉस्टिंग, अगर वो कहते हैं, इफ़ ही सेज दैट कि आप एक प्रॉफिट स्टेटमेंट बना के दो यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, तो मार्जिनल कॉस्टिंग का तरीका ये है कि आप अपनी जो आपकी सेल्स होंगी, सेल्स रेवेन्यू जो होगा आपका, सेल्स रेवेन्यू में से आप सबसे पहले लेस करोगे अपनी सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी है आपकी, वो सारी की सारी लेस करोगे, तो यहाँ से आपके पास जो चीज़ आएगी वो आएगी कंट्रीब्यूशन, ठीक है। ये फॉर्मेट याद रखना, मैं सवाल करवाऊंगा तो यू विल गेट द हैंग ऑफ इट, ठीक है। सेल्स में से आपने सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट आपने सब्ट्रैक्ट कर देनी है। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है? जो प्रोडक्शन के साथ वेरी करे, ठीक है। एक डायरेक्ट कॉस्ट है, एक इनडायरेक्ट मैंने आपको बताया, ठीक है। एक वेरिएबल और एक फिक्स्ड कॉस्ट बताई, ये चार मैंने आपको बताए हैं। तो अब यहाँ पे मार्जिनल कॉस्टिंग जब आप कर रहे होगे, आपने अपने रेवेन्यू में से वेरिएबल कॉस्ट को लेस करना है, तो आपके पास मिलेगी कंट्रीब्यूशन। अब इस कंट्रीब्यूशन में से आपने उसके बाद फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करना है, तो अब आपके पास जो इधर से आएगा आंसर, ये आपके पास प्रॉफिट आएगा। ये फॉर्मेट होगा प्रॉफिट फाइंड करने का थ्रू मार्जिनल कॉस्टिंग। क्वेश्चन हमेशा आपको प्रॉफिट ही मांगेगा आपसे। अब वो ये कहेगा कि थ्रू मार्जिनल कॉस्टिंग समझाओ या थ्रू एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग समझाओ। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू अगर वो कहेगा आपको, तो आपने हमेशा क्या करना है, सेल्स में से सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट को लेस कर देना है, उसके बाद आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपने फिक्स्ड कॉस्ट को उसमें से लेस करना है, तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अगर आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू करना है, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। इन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग आप बेसिकली करते ये हो कि आप सेल्स में से सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट सारी की सारी लेस करते हो, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट मतलब कॉस्ट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, ठीक है। सारी की सारी कॉस्ट विच इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन,
आइदर इट्स वेरिएबल और इट्स फिक्स्ड। इफ़ इट इज़ रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो आपने उसको लेस करना है, ठीक है। यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट का, ठीक है। यहाँ से ये जो चीज़ आपको देगी वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट देगा। एंड ग्रॉस प्रॉफिट में से आप जब लेस करोगे अपनी सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेदर इट इज़ वेरिएबल और इट्स फिक्स्ड, यहाँ पे आप इस चक्कर में नहीं पड़ते हो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। मार्जिनल में आपने ये करना होता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट सारी की सारी पहले लेस करनी है और फिक्स्ड कॉस्ट बाद में लेस करनी है, ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट आप जब लेस करोगे तो यहाँ से आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आएगा प्रॉफिट का, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ, वो ये समझाना चाह रहा हूँ कि यार देखो, जब आप एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू बनाओगे उसमें आपने ये ख्याल नहीं रखना कि क्या ये वेरिएबल है या फिर फिक्स्ड है। इसमें सिंपली आपने सेल्स में से डायरेक्ट कॉस्ट को लेस करना है, वेदर इट्स वेरिएबल और इट्स फिक्स्ड, ठीक है। डायरेक्ट कॉस्ट को लेस करोगे ग्रॉस प्रॉफिट देगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट को लेस करोगे, वेदर इट्स वेरिएबल वेदर इट्स फिक्स्ड, तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में आपने ये ख्याल नहीं रखना कि चाहे ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, जितनी भी वेरिएबल कॉस्ट हैं चाहे डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है वो सारी की सारी आपने लेस करनी है, उसमें से आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगी, ठीक है। एंड देन उसके बाद आपने फिक्स्ड कॉस्ट लेस करोगे उसमें से तो आपके पास प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। अब ये चीज़ आपको समझनी होगी। मैं आपको एक चीज़ और भी समझाना चाहता हूँ, आपकी जो इनकम स्टेटमेंट बनती है ना, जितने भी लाइक फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आप जो इनकम स्टेटमेंट्स बनाते हो वो आप इस फॉर्मेट पे बनाते हो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू, ठीक है। वहाँ पे भी आप क्या करते हो, सेल्स में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मतलब डायरेक्ट कॉस्ट उसको कहते हैं, वो लेस करते हो तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिल जाता है। एंड उसमें से आप जितनी भी इनडायरेक्ट होती हैं उनको लेस करते हो तो आपके प्रॉफिट आ जाता है। तो उधर जो आप फॉर्मेट यूज़ करते हो वो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का करते हो, मार्जिनल का नहीं करते। बिकॉज आप जितनी भी इनकम स्टेटमेंट उठा के देख लो वहाँ पे आपको कहीं पे भी कंट्रीब्यूशन का लफ्ज़ नहीं नज़र आएगा, ठीक है। तो ना वेरिएबल कॉस्ट का लफ्ज़ नज़र आएगा, ठीक है। तो दैट इज़ समथिंग विच आई वांटेड टू टेल यू, ठीक है। तो अब एक सवाल करवाता हूँ मैं आपको एंड यू विल गेट द हैंग ऑफ एवरीथिंग। बेसिकली दिस इज़ द एग्जांपल एंड इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपकी कितनी है, 60। डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट इतना है, डायरेक्ट लेबर पर यूनिट इतना है, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट इतने हैं, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड पर यूनिट इतने हैं, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड इतने हैं, फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड इतने हैं, एंड यूनिट प्रोड्यूस्ड भी 5000 है एंड यूनिट सोल्ड भी 5000 है। इसका मतलब ये है जो आपने प्रोड्यूस किया उतना ही आपने सेल भी कर दिया। अब वो ये कह रहे हैं कि प्रिपेयर अ प्रॉफिट स्टेटमेंट यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो अब मैं आपको एक काम करता हूँ, यहाँ पे पहले बनाते हैं यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है, एंड देन आपको मैं बनाता हूँ यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, दोनों बनाते। सो बेसिकली वी वांट टू मेक द प्रॉफिट स्टेटमेंट यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू पहले बनाते हैं एंड फिर एब्जॉर्प्शन के थ्रू बनाते हैं। सो द बेस्ट वे टू डू इज़ कि आप यहाँ पे 2 कॉलम्स बना लो सबसे पहले, ठीक है। तो 2 कॉलम्स जब आप बना लोगे तो इट विल मेक योर लाइफ ईजियर, ठीक है। तो 2 कॉलम्स हम बनाते हैं यहाँ पे इस तरीके से करके एंड यहाँ पे बस हमने वैल्यूज़ डालनी होती हैं। सबसे पहला जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा क्या होता है, सेल्स होता है, ठीक है। तो हमें कैसे पता चलेगा सेल्स आपकी कितनी है, ठीक है। तो सेल्स आप क्या करोगे, देखो आपकी सेलिंग प्राइस पर यूनिट उसने आपको दी हुई है 60, ठीक है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ़ यूनिट्स यू हैव सोल्ड 5000 हैं, तो यहाँ से आपके पास आपको पता चल जाएगा आपकी सेल्स कितनी है, ठीक है। तो आपकी सेल्स मेरे हिसाब से आती हैं, इफ़ यू मल्टीप्लाई 60 विद 5000 तो आपकी जो सेल्स बनती हैं वो मेरे हिसाब से 300,000 बनती हैं, ठीक है। मतलब 300,000 बनती हैं आपकी सेल्स, ठीक है। इसमें से बिकॉज यू आर यूजिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, तो अब मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू अगर आप करोगे प्रॉफिट स्टेटमेंट तो आपने इधर क्या करना है, अब यहाँ से सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट जितनी भी है आपकी, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि बाद में मैं आपको रेफ़र कर सकूँ, जितनी भी आपकी वेरिएबल कॉस्ट्स हैं
उनको लेस करना है, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी है, मतलब जो कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन के साथ वेरी करे, ठीक है। तो डू यू थिंक डायरेक्ट मटेरियल इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट? मेरे हिसाब से ये वेरिएबल कॉस्ट है, बिकॉज जितना ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे उतना ज़्यादा मटेरियल लगेगा, जितना कम प्रोड्यूस करोगे उतना कम मटेरियल लगेगा। लेबर का भी यही हिसाब है, सिंस इट्स वेरिंग विद प्रोडक्शन, तो ये वेरिएबल कॉस्ट है। अब वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, तो ये तो नाम से ही आपको पता चल रहा है कि दिस इज़ अ वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरिएबल कॉस्ट। अब जब आप मार्जिनल कॉस्टिंग के थ्रू कर रहे होते हो तो आपने ये नहीं देखना कि इफ़ इट्स अ डायरेक्ट कॉस्ट और इट्स एन इनडायरेक्ट कॉस्ट, आपने वेरिएबल और फिक्स्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। तो ये चारों वेरिएबल हैं एंड ये जो दोनों हैं ये फिक्स्ड कॉस्ट है, ये भी फिक्स्ड है, नाम से पता चल रहा है, एंड दिस इज़ ऑल्सो फिक्स्ड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं आपको लाइक आइडेंटिफिकेशन भी इनकी बता देता हूँ कि कौन सी वेरिएबल होती है और कौन सी फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो ये सीन है, वेरिएबल कॉस्ट कौन कौन सी होंगी, एक आपकी डायरेक्ट सॉरी एक आपकी डायरेक्ट मटेरियल की होगी, ठीक है। एक आपकी डायरेक्ट लेबर की होगी, एक होगी वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है। एक आपकी होगी वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। अब आपकी ये चारों वेरिएबल कॉस्ट हैं, तो वेरिएबल सारी कॉस्ट आप लेस कर दोगे। तो वेरिएबल कॉस्ट आपको कैसे पता चलेगी आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? डायरेक्ट मटेरियल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये आपकी बनती है $12 पर यूनिट, ठीक है। तो आपने 5,000 यूनिट्स बनाए, तो 5,000 यूनिट्स के हिसाब से आपकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 12 को अगर आप 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट बनती है 60,000, ठीक है। तो दिस इज़ 60,000। डायरेक्ट लेबर की कितनी बनती है? मेरे हिसाब से आपकी जो डायरेक्ट लेबर की पर यूनिट कॉस्ट है अगर वो 13 है, एंड अगर आप 5,000 यूनिट्स बना रहे हो तो इट मीन्स 13 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ तो ये आपके पास बनता है 65,000, ठीक है। लाइक व्हाट आई मीन टू से इज़ कि आपकी जो लाइक ये कॉस्ट आएगी ये बनेगी 65,000, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो हैं वो आपके पास $3 पर यूनिट है, ठीक है, ये देख रहे हो। एंड टोटल आपके 5,000 यूनिट्स हैं अगर, तो 5,000 यूनिट पे $3 पर यूनिट के हिसाब से आपकी जो कॉस्ट वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बनती है ये 15,000 बनती है, ठीक है। एंड वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स जो आपके बनते हैं ये कितने बनते हैं? ये वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स जो हैं आपके ये $4 पर यूनिट है, एंड 5,000 यूनिट्स के हिसाब से आपकी ये 20,000 बनती है, ठीक है। तो दिस इज़ 20,000। जब आप इन सब को लेस करोगे तो ये मेरे हिसाब से आपके पास जो ये कॉस्ट बनती है वो बनती है 140,000, ठीक है। मैं कैलकुलेटर से भी करके देख लेता हूँ, बट मेरे हिसाब से ये 140,000 बनती है, ठीक है। 60 + 65 + 15 + 20, तो सॉरी ये 160,000 बनती है, ठीक है। तो ये आपकी जो कॉस्ट आई है ये 160,000 आई है। तो 160,000 जब आप इसमें से वेरिएबल कॉस्ट लेस करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा कंट्रीब्यूशन। ये कितना बनता है? 140,000। ये क्या है? दिस इज़ बेसिकली योर कंट्रीब्यूशन। तो यहाँ से आपके पास जो मिलता है वो कंट्रीब्यूशन। अब यहाँ से इसके बाद जितनी भी आपकी फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं वो लेस कर दो, चाहे इफ़ इट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन या इफ़ इट इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो मसला नहीं है। बस फिक्स्ड है तो कंट्रीब्यूशन के बाद लेस होगी, वेरिएबल है तो कंट्रीब्यूशन से पहले लेस होगी। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास दो ही हैं, एक ये 30,000, एक ये 10,000। तो ये दोनों हम लेस कर देते हैं। लाइक फिक्स्ड कॉस्ट दो ही हैं हमारे पास, मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूँ एंड फिर मैं आपको करवा देता हूँ, ठीक है। अब कंट्रीब्यूशन के बाद जो आपने काम करना है वो आपने सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट को लेस करना है, और फिक्स्ड कॉस्ट आपके पास दो ही हैं, एक फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड FPOH लिख रहा हूँ, एंड एक है फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स। तो ये दोनों हैं। तो आपने क्या करना है, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड कितने? 30,000, ठीक है। एंड ये हैं
10,000, अगर आपको नहीं पता मैंने कहाँ से देख के लिखे हैं, तो ये आपके पास 30,000 एंड 10,000 गिवन है, ठीक है, फिक्स प्रोडक्शन एंड फिक्स सेलिंग। तो इस तरीके से यू विल डू इट, 30,000 एंड 10,000। अब ये टोटल कितना बनता है, ये बनता है 40,000, ठीक है। तो अब जब कंट्रीब्यूशन में से ये भी लेस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 100,000, एंड दिस इज़ कॉल्ड योर प्रॉफिट, ठीक है। तो ये आपके पास जो आखिरी वैल्यू आई है दैट इज़ योर प्रॉफिट। ये आपने किसके थ्रू निकाली है, मार्जिनल के थ्रू। लाइक सेल्स में से आपने सारी की सारी वेरिएबल कॉस्ट लेस कर दी, उसके बाद आपको जो आंसर मिला वो कंट्रीब्यूशन मिला, ठीक है। उसके बाद आपने फिक्स्ड कॉस्ट सारी लेस कर दी, वहाँ से आपके पास प्रॉफिट मिला। अब मैं आपको जो बनवाना चाह रहा हूँ वो एक ये भी बना लेते हैं कि अगर आपने एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के थ्रू बनानी होगी तो वो कैसे बनेगी, वैल्यूज सेम होगी। वैल्यूज जो ये आई हैं ना, डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर की, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड की, यही होंगी, बस फॉर्मेट चेंज है, ठीक है। इसके लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 2 कॉलम्स यहाँ पे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो 2 कॉलम्स हम बना लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद देखेंगे क्या होता है। तो 2 कॉलम्स हम यहाँ पे अगर बना लें एंड यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि हम अभी एब्जॉर्प्शन के थ्रू बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। सो सबसे पहले आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो सेल्स होगा, ठीक है। तो सेल्स तो आपका लाइक 300,000। अच्छा, अब सिंस इट्स एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल्स के बाद आपने क्या लेस करना होता है, सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट। क्या, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट आप लेस करोगे। डायरेक्ट कॉस्ट अब कौन कौन सी है मेरे हिसाब से, अब मैं आपको यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। देखो ये जो आपकी लाइक इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से, एंड यहाँ पे अब मैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखता हूँ। देखो डायरेक्ट मटेरियल जो है इट्स अ डायरेक्ट कॉस्ट, ठीक है। यू शुड बी अवेयर ऑफ दिस थिंग। देखो सिंस इट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी होगी वो डायरेक्ट होगी, और जो विच इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन दैट इज़ इनडायरेक्ट, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर भी डायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड सिंस इज रिलेटेड टू प्रोडक्शन, तो ये भी क्या होगी, डायरेक्ट कॉस्ट। वेरिएबल सेलिंग, तो सेलिंग इज नॉट प्रोडक्शन, सेलिंग इज सेलिंग, तो इट्स इनडायरेक्ट कॉस्ट, आईडी लिख रहा हूँ, ठीक है। फिक्स्ड प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब है इट्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एंड प्रोडक्शन से जो रिलेटेड होती है वो डायरेक्ट होती है। फिक्स्ड सेलिंग मतलब इनडायरेक्ट, 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 सही है। तो ये करते हैं हम। डायरेक्ट मटेरियल की वैल्यूज़ तो सेम होंगी यार, यहाँ से ही उठा के लिख लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट कितनी है, 60। डायरेक्ट लेबर की कितनी है, डायरेक्ट कॉस्ट में एक आपके पास आती है डायरेक्ट मटेरियल की, ठीक है, ठीक है। दूसरी आपके पास आती, सॉरी यार ये मैं सही करके लिखता हूँ, ठीक है। सबसे पहली आपके पास आती है डायरेक्ट मटेरियल की, ठीक है। एंड उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपके पास आती है डायरेक्ट लेबर की, ठीक है, डायरेक्ट लेबर। अब उसके बाद 2 कॉस्ट मज़ीद हैं, एक है वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, ठीक है, एंड फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। ये क्या है, सारी की सारी डायरेक्ट कॉस्ट। क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड। डायरेक्ट मटेरियल मेरे हिसाब से 60,000 था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। अच्छा, डायरेक्ट लेबर मेरे हिसाब से 65,000 था, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड जो था वो मेरे हिसाब से 20,000 था। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 15,000 है, ठीक है। वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड 15,000 है, एंड वेरिएबल तो नहीं, फिक्स्ड प्रोडक्शन ओवरहेड जो है वो आपके पास मेरे हिसाब से, यहाँ से भी देख लेते हैं, फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड 30,000 है, हाँ जी। सो बेसिकली दिस इज़ 30,000। आप वहाँ से भी क्वेश्चन से भी देख के अगर कैलकुलेट करोगे तो सेम आंसर्स आएंगे, ठीक है। तो अगर आप ये सारी लेस करोगे तो इनको ज़रा प्लस माइनस करो ना यार, 60 + 65 + 15 +
30, ये बनती है 170,000, ठीक है, 170,000 बनती है। तो आप जब यहाँ से इसको लेस करोगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी ग्रॉस प्रॉफिट की। किसकी? यहाँ से आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। ग्रॉस प्रॉफिट जब आपको मिलेगा दैट इज़ बेसिकली 130,000। अब इसके बाद आपने सारी की सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट लेस करनी है। अब सवाल देखो, जाओ इनडायरेक्ट कॉस्ट कौन सी है? इफ़ इट्स नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन देन इट्स इनडायरेक्ट, चाहे वो वेरिएबल है चाहे फिक्स्ड है। इफ़ इट इज़ नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन तो सेलिंग ओवरहेड्स की जो कॉस्ट होगी वो इनडायरेक्ट होगी एंड फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड्स की भी इनडायरेक्ट होगी, ठीक है। तो ये दोनों इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं। एक तो कौन कौन सी हैं, सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट के बाद अब आपने क्या करना है, सारी की सारी जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट्स हैं वो लेस करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अपनी फिक्स्ड कॉस्ट्स। फिक्स्ड कॉस्ट्स आप लेस करोगे। एक आपकी है फिक्स्ड सॉरी फिक्स्ड नहीं, सॉरी सारी इनडायरेक्ट कॉस्ट, वेरिएबल नहीं यार, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, सो बेसिकली दो इनडायरेक्ट कॉस्ट है हमारी, एक फिक्स्ड प्रोडक्शन वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड एंड एक फिक्स सेलिंग ओवरहेड, ठीक है। तो एक हमारी आएगी फिक्स्ड सेलिंग ओवरहेड एंड एक हमारी आएगी वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड। दीज आर ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट्स, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स। अच्छा, ये कितने कितने? अब फिक्स सेलिंग ओवरहेड कितना है आपके पास? फिक्स सेलिंग ओवरहेड है 10,000 का एंड वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड है 20,000 का। ये देख रहे हो, ये दिस एंड दिस 20,000 एंड दिस 10,000। तो ये आपके पास आ गया फिक्स सेलिंग ओवरहेड जो है, कितना है यार, ये 10,000 है एंड ये 20,000 है, ठीक है। ये दोनों जब लेस करोगे तो ये 30,000 बनती हैं दोनों मिला के एंड इस 30,000 को लेस करोगे तो आपके पास 100,000 आपका जो आएगा उसको कहते हैं योर प्रॉफिट, ठीक है। तो देयर इज़ लाइक डिफरेंस इन फॉर्मेट, ठीक है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में सेल्स में से आपने डायरेक्ट कॉस्ट सारी लेस करनी है और वो आपको देगा ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। एंड उसके बाद आपने सारी की सारी फिक्स्ड कॉस्ट लेस करनी है तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। अब जो मार्जिनल कॉस्टिंग है उसमें उल्टा है, वेरिएबल कॉस्ट को लेस करोगे कंट्रीब्यूशन मिलेगी, कंट्रीब्यूशन में से सारी की सारी लाइक जो फिक्स्ड कॉस्ट हैं वो लेस करोगे तो यू विल गेट प्रॉफिट। अच्छा, सो यहाँ पे ये जो है ये मैंने गलत लिखा हुआ है, इट्स नॉट फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज़ बेसिकली इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट सॉरी इट्स माय मिस्टेक। तो इनडायरेक्ट कॉस्ट अगर आप लेस करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा, सही है। तो ये सीन है, इस तरीके से आप करोगे। अब मसला ये है कि देखो ये जो सवाल करवाए इसमें ना जो जितने यूनिट्स आपने प्रोड्यूस किए हैं वो सारे के सारे सेल कर दिए हैं। देखो 5,000 ही बनाए, 5,000 ही सेल कर दिए। तो कल हम जो सवाल करेंगे उसमें ऐसा नहीं होगा, उसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा, सही है। तो करते हैं उसको इंशाल्लाह। ओके बाय।